नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का वार्षिक राशिफल वर्ष 2025 कार्यक्रम। यह वार्षिक राशिफल आपको दिया जा रहा है वृषभ राशि के लिए। यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं या वृषभ लग्न में आपका जन्म हुआ है तो दोनों ही परिस्थितियों में आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और वर्ष 2025 में आपको ये जो मैं बताने जा रहा हूं आपको भविष्यफल इस भविष्यफल के आधार पर आपको अपनी योजनाएं तय करनी है ताकि वर्ष 2025 में आपको जो कमियां रह गई इस साल या पिछले साल वो आप बहुत अच्छी प्रकार से पूर्ण कर सकें और आप अपने जीवन में हर प्रकार की उन्नति को प्राप्त कर सकें। यह कार्यक्रम, यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे पहलुओं के बारे में चर्चा करूंगा। ऑल ओवर 2025 में वृषभ राशि के जातकों के लिए क्या अच्छा रहने वाला है, क्या कमज़ोर रहने वाला है, क्या बुरा रहने वाला है, सभी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे और बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से हर चीज़ में फोकस करते हुए हम चर्चा करेंगे। तो हो सकता है यह कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा हो जाए। आप ध्यान रखिए, यदि आप बिज़ी हैं, आपके पास समय नहीं है तो अभी आप इस वीडियो को सेव करके रख लें, बाद में देखिए। लेकिन जब भी देखें एक पेन और पेपर लेकर के बैठिए और अपने जीवन के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें या जो कमज़ोर चीज़ें हैं उनको नोट करिए। इस वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि आप बाद में भी इस वीडियो को देख सकें और अच्छे प्रकार से 2025 की योजनाएं बना सकें। तो आइए प्रारंभ करते हैं कार्यक्रम को। सबसे पहले नक्षत्रवेद ज्योतिष परिवार बेंगलोर की तरफ से आप सभी को नए वर्ष, आने वाला वर्ष जो 2-3 महीने अभी बचे हैं, उसकी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हर परिस्थिति के बारे में, यानी वो करियर हो, चाहे व्यापार हो, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति हो, चाहे आपका पारिवारिक जीवन हो, आपका प्रेम जीवन हो, आपका दाम्पत्य जीवन हो, आपका स्वास्थ्य हो, हर प्रकार से हम इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं। तो अच्छी प्रकार से आप इस कार्यक्रम को देखिएगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। चलिए कार्यक्रम को बिना देरी किए प्रारंभ करते हैं। वर्ष 2025 में वृषभ राशि के जातक यदि आप हैं तो आप ये मान लीजिए कि बड़ा ही अद्भुत समय वर्ष 2025 में आपके लिए आने वाला है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे गोचर में ग्रह आपकी राशि, आपके लग्न के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहने वाले हैं। वर्ष 2025 में ऐसे अद्भुत संयोग बनेंगे गोचर में जिससे वृषभ राशि के जातकों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। वृषभ राशि के जातकों के को ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसलिए आती हैं क्योंकि वो बड़े ईमानदार होते हैं, बड़े कर्तव्य परायण होते हैं, बहुत अच्छी प्रकार से अपना काम करते हैं, बिना लाग लपेट के करते हैं, बहुत ईमानदारी से करते हैं, बहुत निष्ठावान होते हैं अपने कर्म के प्रति। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं जब थोड़ा सा गलत संयोग बन जाता है ग्रहों का, तो जैसे ऑफिस की राजनीति या व्यापार में कुछ परेशानियां या पार्टनरशिप में कुछ प्रॉब्लम्स, इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें ईमानदार व्यक्ति को झेलनी पड़ती हैं। और ये व्यवस्थाएं जो हैं, ये व्यवस्थाएं ईमानदार व्यक्ति के साथ में ज़्यादा लागू होती हैं। इसलिए आप बहुत आराम से सुनिएगा, मैं फिर से आपको कहता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को देखिएगा ताकि आपको अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से इसकी जानकारी हो सके। वर्ष 2025 में सबसे पहली चीज़ आपको बताता हूँ वो है आपकी ईमानदारी को और ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा। आपको कभी कभी यदि ऐसा लगता है मन में या कभी ऐसा महसूस होता है कि हमारी ईमानदारी किसी काम की नहीं है, तो
तो ऐसा नहीं है। वर्ष 2025 में आपकी ईमानदारी को ग्रहों का भरपूर सहयोग मिलने वाला है और इससे आपके करियर में, आपके व्यापार में, आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छी प्रकार से लाभ मिलने वाला है। वर्ष 2025 में ग्रहों की परिस्थिति इतनी शानदार है कि आपको कड़ी मेहनत करवाएगी और कड़ी मेहनत के दम पे, बहुत सारे परिश्रम के दम पे, बहुत सारी मेहनत के दम पे आपको बहुत बहुत अच्छा लाभ दिलवाने वाली है। किंतु छोटी मोटी चुनौतियां भी बहुत सारी आएंगी, आपके धैर्य की परीक्षा लेने वाली हैं और धैर्य की परीक्षा लेकर के आपके चरित्र को और ज़्यादा मजबूत कर देंगी, ईमानदारी को और ज़्यादा मजबूत कर देंगी। साल की शुरुआत बहुत शानदार होने वाली है, बहुत स्थिरता रहेगी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और कड़ी मेहनत, मशक्क़त आपको ज़रूर करनी होगी। साल के 6 महीने शुरुआत के बहुत बहुत शानदार आपके लिए रहने वाले हैं और आगे के जो 6 महीने हैं वो थोड़े से ज़्यादा स्ट्रगल वाले हैं, ज़्यादा परेशानी वाले मान सकते हैं। कुल मिलाकर के ईमानदारी पूर्वक, अच्छे चरित्र के साथ, अच्छी बुद्धि के साथ यदि आप कड़ी मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम 2025 में आपको अवश्य मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं करियर के बारे में। जो लोग नौकरी करते हैं या नौकरी करने के लिए अब कॉलेज से पास आउट हो गए हैं, पढ़ाई पूरी कर ली है और नौकरी करने के लिए तत्पर है, तो उनके लिए गोचर में 2025 में क्या क्या व्यवस्थाएं बन रही हैं। देखिए, करियर के लिहाज से आपकी जिम्मेदारियां 2025 में बढ़ने वाली हैं। आपका प्रमोशन ज़रूर होगा, इसमें कोई शंका नहीं है और बहुत सारे अच्छे अवसर आपको 2025 में मिलने वाले हैं। हालांकि यदि आप पहले से नौकरी कर रहे हैं तो थोड़ी सी ऑफिस की राजनीति से बचिएगा। आपको बार बार ऑफिस की राजनीति से परेशान होना पड़ता है, तो कोशिश करिएगा ऑफिस की राजनीति से आप जितना बचेंगे उतना अच्छा रहेगा। और आपके जो सहकर्मी हैं, आपके साथ काम करने वाले जो लोग हैं, उनका पूर्ण सहयोग आपको लेना है, तब जाकर के आप सारी बाधाओं को पार कर पाएंगे। अच्छा, जो जातक नौकरी करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी ग्रहों का जो गोचर होगा वो साल की शुरुआत में ही आपकी नौकरी लगवा देगा। सरकारी नौकरी वालों के लिए विशेष कहूँगा कि यदि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य या शनि या खास करके गुरु की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है और आपकी कुंडली में, आपकी जन्म पत्रिका में बहुत अच्छे सरकारी नौकरी के योग बने हुए हैं, तभी आपको सरकारी नौकरी के अवसर मिल पाएंगे। अन्यथा सार्वभौम ग्रहों का जो गोचर होता है उसकी परिस्थितियां अलग होती हैं, उससे आपकी कुंडली को तोलना थोड़ा सा गलत होगा। तो ऐसी परिस्थिति में आपकी जन्म पत्रिका में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, आप बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का यदि योग ही नहीं है, सपोर्टिव ग्रह जो हैं वो यदि सही नहीं है, तो सरकारी नौकरी लगना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि आपको पहले ये जांच लेना चाहिए आपकी कुंडली में कि आपको सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं हैं, और उसके लिए आप नक्षत्र वेद कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। हमारे विद्वान ज्योतिषाचार्य आपकी जन्म पत्रिका की अच्छे से स्टडी करके फिर आपको जो रिजल्ट्स होंगे वो बताएंगे। और हमारे जो एस्ट्रोलॉजर हैं उनकी फ़ीस भी बहुत मिनिमम रहती है। तो आप यदि चाहें कि सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है, और यदि है तो किस समय से किस समय के बीच है, तो आप नक्षत्र वेद कार्यालय में ज़रूर संपर्क करिए। तो मैं कह रहा था कि यदि आपको सरकारी नौकरी के चांसेज आपकी जन्म पत्रिका में हैं, तभी आपको सरकारी नौकरी के साल की शुरुआत से ही आपको अच्छे योग बन जाएंगे। और दूसरी बात, यदि आप प्राइवेट जॉब में लगना चाहते हैं तो कुछ दूर का जॉब ग्रहण करिए, ताकि उसमें आपको ज़्यादा लाभ मिल सकें, क्योंकि उसमें राहु एक्टिव हो जाता है और राहु बहुत अच्छे प्रकार से आपको लाभ देने लगता है। तो ये था करियर का मामला। चलते हैं आगे, व्यापार के बारे में बात कर लेते हैं। व्यापार व्यवसायियों के लिए, उद्यमियों के लिए
थोड़ा सा कठिन समय मैं कहता हूँ 2025 में आने वाला है। कठिन समय यानी आपको अपने बिजनेस पे सतत ध्यान देना पड़ेगा, आपको निरंतर ध्यान देना पड़ेगा। आपका प्रतिस्पर्धी क्या अच्छी चीज़ें कर रहा है उसको देख करके या उससे एडवांस चलने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि वर्ष के शुरुआत का जो समय है उसमें यदि आपने बहुत अच्छा सेटअप कर लिया और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बना ली, बहुत अच्छा व्यवहार लोगों के साथ में सेट कर लिया, तो आगे आपको दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। अन्यथा इस ऑनलाइन के ज़माने में आपको यदि या तो आप ऑनलाइन की तरफ चले जाइए या फिर आप कुछ ऐसा सेटअप करिए जिससे आप खुद ऑनलाइन अपना बिल्डअप करके और उसको सप्लाई कर सकें, उसको पहुंचा सकें। ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी होगा, क्योंकि आगे आने वाला जो 6 महीने का समय है, शुरुआत का नहीं, उसके बाद का जो समय है वो व्यापार के लिए थोड़ा सा कमज़ोर होगा। और अगली साल कुछ वैश्विक प्रॉब्लम्स रहेंगी, समस्याएं रहेंगी। उसके चलते वर्ष की जो दूसरी छमाही ही है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको सफलता तभी मिलेगी जब उसके लिए आप कमर कस के तैयार रहेंगे। तो ये व्यापार करने वाले लोगों के लिए व्यवस्थाएं हैं। हाँ, इसमें ये एक बात मैं आपको ज़रूर बता दूं कि यदि आपकी जन्म पत्रिका में बहुत अच्छा समय चल रहा है तो ये व्यवस्थाएं आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगी, या बहुत कम आपको महसूस होगा, बहुत कम व्यवस्थाएं आपकी कमज़ोर होंगी, अन्यथा कोई आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति के मामले में स्थिरता रहेगी, विकास की संभावनाएं बहुत अधिक हैं और बहुत अच्छी उम्मीद आप कर सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो, आपका बैंक बैलेंस, आपका वॉलेट, आपकी तिजोरी बहुत अच्छे प्रकार से भर जाए। क्यों? क्योंकि गोचर की व्यवस्थाएं बहुत ही शानदार बन रही हैं। खास करके इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही प्यारा समय होगा, और जितना लाभ आप कमाते जाएं उतने लाभ का कुछ अंश छोटे छोटे रूप में आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर करते रहें, आपके लिए बहुत बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बन जाएंगी। वर्ष की पहली जो छमाही आएगी ना, उसमें अचानक खर्च भी होंगे, और अचानक खर्च उन लोगों के होंगे जो अपना बजट बना करके नहीं चलेंगे, या जो लोग बहुत ज़्यादा अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था में आपके अनाप शनाप खर्चे हो जाएंगे और उसके बाद आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिएगा, सावधानी पूर्वक अपना बजट बनाइएगा और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते हुए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको मैनेज करते हुए, आपके बजट को मैनेज करते हुए आपको आगे चलना है। तो ये हुई आर्थिक स्थिति। पारिवारिक जीवन के बारे में बात करते हैं। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तनाव है, थोड़ी सी मुश्किलें हैं, थोड़ी सी परेशानियां हैं अगले साल। तो कोशिश करिएगा सबके साथ मिलजुल करके अच्छे से हम रह पाएँ, घर के माहौल को अच्छा रख पाएँ, तनाव मुक्त रख पाएँ और भावनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ में जुड़े रहें। हो सकता है किसी भाई के साथ, या आपका थर्ड हाउस क्या कहता है जन्म पत्रिका का, उसके आधार पे विवेचन किया जा सकता है। आपके थर्ड हाउस में जो परिस्थितियां होंगी उन्हीं का असर इस गोचर में आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के भावनात्मक असुरक्षा कहीं ना कहीं आ सकती है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन आ सकता है, थोड़ी सा क्या कहते हैं, इमोशंस ज़्यादा नज़र आ सकते हैं आपके पारिवारिक जीवन में, और वहाँ थोड़ी सी परेशानियाँ या वहाँ थोड़ी सी खटपट आपको देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं प्रेम जीवन और पारिवारिक यानी वैवाहिक जीवन के बारे में। तो प्रेम जीवन के मामले में कुल मिलाकर के जो अविवाहित हैं किंतु किसी के साथ रिलेशन में हैं और आगे चल कर के विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही प्यारा समय है 2025। यदि आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं, यानी किसी से प्रेम करते हैं और बता नहीं पा रहे हैं, तब भी वर्ष के शुरुआत का समय बहुत ही शानदार आपके लिए आएगा। और यदि आप दोनों प्रेम में हैं और आगे चल करके शादी करना चाहते हैं तो आप अपने माता पिता से ज़रूर बात करिए। माता पिता की आज्ञा और अनुमति से आप विवाह बंधन में बंध सकते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बन जाएंगी। किंतु ये व्यवस्थाएं भी तब बनेंगी जब आपको विवाह का योग आपकी जन्म पत्रिका में दिखाई दे। तो जन्म पत्रिका का यदि विश्लेषण आपके पास है या करवाना है
तो नक्षत्र वेद कार्यालय में आप जरूर एक बार संपर्क करिए, आप निराश नहीं होंगे। रही बात वैवाहिक जीवन वालों की, यानी जिनका विवाह हो चुका है, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं रहेंगी। तो विवाहित जो जोड़े हैं उनके लिए तो भाई बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, बहुत मजबूती रहेगी आपके प्रेम में और आपके संबंध में बहुत मजबूती रहेगी। आप दोनों ही एक दूसरे की ढाल बन करके रहेंगे और जो भी आपका बुरा समय है उस बुरे समय के लिए आप तैयार रह करके अच्छी व्यवस्थाएं बना लेंगे। ये 2025 में आपको बहुत एक मान लीजिए कि तोहफा मिलने वाला है, एक बहुत अच्छा इनाम मिल रहा है ग्रहों की तरफ से आपको। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की, जो कि थोड़ा सा कमजोर है। ठीक है, स्वास्थ्य की दृष्टि से ना बार बार मूड स्विंग होगा, बार बार अलग अलग चीज़ें सोचने पे आप सोचने के लिए तैयार होंगे, बार बार आप प्रभावित होंगे, राहु का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा और साथ ही साथ में मति भ्रम होगा, यानी क्या करें और क्या न करें की परिस्थिति आपके साथ रहेगी। दो रास्ते हैं, तो किस रास्ते पे हमें जाना चाहिए और किस रास्ते को छोड़ना चाहिए, ऐसी परिस्थिति में आप नहीं कर पाएंगे, मतलब एक चीज़ का चुनाव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आपको या तो अपने किसी बहुत अच्छे मित्र से या अपनी पत्नी से या पति से या पिता या माँ से जानकारी लेनी चाहिए, उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए, तब जा कर के कौन सा रास्ता आपके लिए अच्छा है, कौन सी व्यवस्थाएं आपके लिए अच्छी हैं, वो आप कर सकते हैं। दूसरी बात, साल के पहले जो 6 महीने हैं उसमें आपको योगाभ्यास जरूर करना चाहिए, थोड़ा सा प्राणायाम करना चाहिए, थोड़ा व्यायाम करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, ताकि आपको असंतुलन न हो पाए। क्योंकि ऐसा समय आ रहा है आगे जिसमें आपको शारीरिक अव्यवस्थाएं बन सकती हैं, बहुत सारे रोग आ सकते हैं और ख़ास करके इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी होंगे, क्रोध आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, जो आपकी नाकामयाबी है उसमें उससे झुंझलाहट पैदा होगी और बहुत सारी अनियमित चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं। तो इनका ध्यान रखिएगा और कोशिश करिएगा कि आप योग प्राणायाम जरूर करें, मॉर्निंग वॉक जरूर करें, थोड़ा सा शरीर का, थोड़ा सा हेल्थ का, स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा वर्ष 2025 में। ये पूरे साल के लिए मैं बोल रहा हूँ, किंतु पहले के जो 6 महीने हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उन 6 महीनों में आप बहुत अच्छे प्रकार से आध्यात्मिक रूप से थोड़ा सा संबलित होंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए अब मैं समरी आपको बता देता हूँ। प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, करियर, आर्थिक व्यवस्थाएं, इसके बाद में स्वास्थ्य और आपका बिजनेस, सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा अनुकूल हैं। कुल मिला करके जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि ये चीज़ें करनी हैं, वो आप रेमेडी के तौर पे भी ज़रूर करिएगा और आपके विकास में 2025 का वर्ष भागीदार होगा, बहुत अच्छे प्रकार से आपके लिए स्थिरता लाने वाला है। कुल मिलाकर के बहुत सारा धन, वैभव, समृद्धि आपको देने वाला है। तो मेरे हिसाब से जो छोटी छोटी चुनौतियां आएंगी, जो परेशानियां आएंगी, उनका आप मिल करके मुकाबला करिएगा और थोड़ा सा अपने जीवन को नेविगेट करने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा लचीलापन रखिएगा, किंतु अपनी ईमानदारी, अपनी कर्तव्य निष्ठा, अपना परिश्रम, उसके ऊपर कोई कमी नहीं रखना है आपको। वो चीज़ें तो आपको अपने जीवन में ज़रूर रखनी है। और साथ ही साथ एक चीज़ और बताता हूँ, आपको धैर्य की बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप जितना धैर्य रख करके चलेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपको 2025 में लाभ मिलने ही वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब चलिए अंतिम पड़ाव में है तो बात कर लेते हैं रेमेडी के बारे में, उपाय के बारे में। उपाय क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो जो भी आपके इष्ट देवता हैं, जो भी आपके कुल देवता हैं, उनकी आराधना आपको जरूर करना चाहिए। खास करके यदि शक्ति की आराधना करेंगे, यानी माँ जगत जननी जगदम्ब की आप आराधना करेंगे, तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। और
दूसरे उपाय के तौर पर शनि से संबंधित कुछ दान पुण्य आप कर लें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें और सुंदरकांड का पाठ प्रत्येक शनिवार मंगलवार को करें, बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद चींटियों को, क्योंकि राहु से संबंधित मतिभ्रम और काफ़ी परेशानियां हैं, तो चींटियों को आप चीनी डाल सकते हैं, शुगर, और आटा डाल सकते हैं काली चींटियों को, बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश करिएगा कि जितनी काली चीज़ें हैं उनका दान आप समय समय पर करते रहें। जब जब आपको ऐसा लगे कि कुछ मुसीबतें आ रही हैं, कुछ परेशानियां, कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो उस समय काली चीज़ों का आप शनिवार के दिन दान करते रहें, आपको उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते चले जाएंगे। दूसरी बात, एक प्रैक्टिकल रेमेडी बताता हूँ आपको। जब भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, बहुत ज़्यादा ऐसी परिस्थिति बने कि अब क्या करें और क्या न करें, ऐसी परिस्थिति में आपके कुल देवता की आराधना, आपके इष्ट देव की आराधना, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो भगवान शंकर हों, चाहे हनुमान जी महाराज हों, चाहे माता जी हों, चाहे कृष्ण भगवान हों, चाहे भगवान राम हों, कोई भी हों, आप उनकी आराधना जरूर करिए और उनके नाम मंत्र से करिए। आपको बहुत शक्ति मिलेगी और एक रास्ता मिलेगा। उस रास्ते पर चल करके ना आप बहुत अच्छे प्रकार से 2025 में लाभ कमा पाएंगे, चाहे वो शारीरिक लाभ हो, आर्थिक लाभ हो, चाहे वो मानसिक लाभ हो, हर प्रकार के लाभ आप कमा पाएंगे। तो फिर से एक बार 2025 के वर्ष के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कोई कमी रह गई हो तो उस कमी को पूरा करने के लिए भी हमें बताइएगा, ताकि हम आगे के जो कार्यक्रम होंगे उनमें व्यवस्थाएं बना करके आपको वो कमी पूरी करके दिखाएं। और रही बात आपकी जन्म पत्रिका की, तो नक्षत्र वेद कार्यालय में आप जरूर संपर्क करिए अपनी जन्म पत्रिका की विस्तृत जानकारी के लिए कि आपको 2025 में क्या क्या लाभ आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से मिलने वाले हैं। तो उसके लिए पूरा वर्षफल हमारे ज्योतिषाचार्यों से आप बनवा सकते हैं और बहुत मिनिमम फीस में आप बनवा सकते हैं। तो स्क्रीन पर नंबर है, आप नक्षत्र वेद कार्यालय में जरूर संपर्क करके एक बार हमारे द्वारा दिया गया जो राशिफल है वो आप यदि लेंगे तो उसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूं हर साल आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि इतना सटीक होता है। आपको कौन से महीने में क्या व्यवस्थाएं बनेंगी, आपको क्या बीमारी हो सकती है, आपको कौन से महीने में विदेश जाना होगा, कौन से महीने में कर्ज हो सकता है, कौन से महीने में मांगलिक कार्य हो सकता है, कौन से महीने में आपको कोई परेशानी बन सकती है, हर प्रकार से एक एक महीने का पूरा राशिफल आपको मिलेगा और उसके उपाय भी साथ में मिलेंगे। तो वो आप जरूर एक बार मंगवा करके देखिए, आप निराश नहीं होंगे और बहुत मिनिमम फीस में वो आपको प्रोवाइड हम कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। और यदि इस कार्यक्रम से आप प्रसन्न हैं, आपको अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक ज़रूर करिएगा। आपके जितने भी मित्र हैं, आपके परिवार के जो लोग हैं, जो खास करके वृषभ राशि के हैं या वृषभ लग्न के हैं और परेशान हैं या जो जानना चाहते हैं 2025 के बारे में, उनके साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। अभी तक यदि आपने इस कार्यक्रम को देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे अगले कार्यक्रम में मिलता हूँ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आनंदित रहिए और ऐसे ही भगवान की कृपा को महसूस करते रहिए। मेरे साथ एक बार बोलिए, हर हर महादेव।